नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण जानकारी देने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 70 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1 करोड़ बच्चे किसी न किसी कमी से ग्रसित होते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये कमी उनके जीवन में उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बच्चों के इस स्वास्थ्य को देखते हुए और उनकी प्रारंभिक जांच के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स का गठन किया गया है और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। हमारा आज का विषय है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि आप ये जानते हैं हमारा सजीव कार्यक्रम है, तो आप भी आज के विषय से संबंधित जो भी सवाल है उन्हें पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें कॉल करने के लिए हमारे फोन नंबर्स देख लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522 2205 756, 0522 और 0522 401598। दर्शकों, आपसे यहाँ अनुरोध है कि जब आप हमसे कॉल करके बात कर रहे हो तब आप अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ धीमी कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। साथ ही हम आपका परिचय कराना चाहेंगे हमारे उन सभी दर्शकों से जो आज इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं और उनको हमने आमंत्रित किया है। आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये बात करना चाहेंगे, जैसे आज का हमारा विषय है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, तो ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट के ये क्या है और इन पे किस प्रकार से कार्य होता है? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और प्रारंभिक कुछ वर्षों में बच्चे में विकास जब हो रहा होता है तो कुछ बच्चों में तो पैदाइशी दोष होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जब वो विकास उनका होता है तो विकास कुछ लोग सही माइलस्टोन्स सही समय पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी की तरह से कुछ डिफिशियंसीज हो जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों में एनीमिया होता है, न्यूट्रिशन की कुछ कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है। तो इस तरह के डिफिशियंसीज, डिलेज, डिफेक्ट्स, इन सभी के निस्तारण के लिए जो है वो DICs डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स का गठन किया गया है और यहाँ पर इन बच्चों को उपचार की और अगर कोई जांच की आवश्यकता है तो उसकी जांच की, और अगर आवश्यकता है कि इनको मेडिकल कॉलेज में या किसी ऐसी जगह पे ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उन ऑपरेशन की सुविधाओं से आच्छादित किया जाए। जी जी। हमारे साथ आज देख रहे हैं आप, जैसे स्टूडियो में बहुत सारे आमंत्रित दर्शक हैं तो इनके भी बहुत सारे सवाल हैं, तो इनके सवाल लिए जाएं। बिल्कुल। सबसे पहले पुष्पा जी आपसे सवाल करना चाह रही हैं। जी डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की शारीरिक जांच कहाँ होती है और इस जांच के तरीके क्या हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और उसमें हमारी ब्लॉक लेवल पर जो टीमें कार्यरत हैं वो सरकारी स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्रों पे जाती हैं और वहाँ से जिन भी बच्चों में ये 4Ds हैं, कोई भी डिफेक्ट्स हैं, डिलेज हैं, उन बच्चों को जो है रेफ़र करती हैं और ये जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में आते हैं। वहाँ पर हमारी टीम जो है उसमें पीडियाट्रिशियन और डेंटल का डॉक्टर हैं, पूरी एक बड़ी सी टीम है। वो टीम इन बच्चों का परीक्षण करती है और उसमें देखने की कोशिश करती है कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं। हो सकता है किसी बच्चे में आँख कमज़ोर हो, किसी में कंजेनिटल कैटरेक्ट हो, किसी में हार्ट संबंधी कोई बीमारी हो, किसी में दांतों की कोई समस्या हो, तो उन समस्याओं का आकलन करती है और उसके बाद वहीं पर इनका उपचार भी किया जाता है। पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि वो कैसे घर पर जाकर भी इस बच्चे की देखभाल कर सकें। यदि किसी बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र करने की आवश्यकता होती है तो मेडिकल कॉलेज में या आवश्यकता अनुसार संस्थानों में रेफ़र किया जाता है और इलाज कराया जाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। जी मैम, मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है, DEIC के अंतर्गत किस प्रकार की बीमारियों का इलाज संभव है और क्या इलाज निःशुल्क होता है? मैंने अभी कहा कि छोटे बच्चे जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये विशेष सेंटर है
और यहाँ पर चाहे उनकी आँख से संबंधित बीमारी हो, चाहे दांत से संबंधित बीमारी हो, कुल 47 एलिमेंट्स हैं जिनका इलाज जो है इसमें किया जाता है। और ख़ास तौर से विकास के जो माइलस्टोन्स हैं जिन बच्चों ने हासिल नहीं किए हैं, कोई बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई बोलते समय तुतला रहा है, किसी को देखने में समस्याएं हैं, कोई कुपोषित हो गया है, तो उन सभी चीज़ों को जो है हम लोग उसमें जो है उपचार कराते हैं। और ये पूरा का पूरा उपचार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी पेरेंट्स को कोई भी व्यय नहीं करना पड़ता, कोई खर्चा नहीं देना पड़ता है। इसके लिए कोई भी कॉस्ट परिवार को वहन नहीं करनी है, केवल वो यहाँ आके और बार बार उनको जब भी बुलाया जाए समय पर आएँ और इलाज की सुविधाएं लें। जी, सूर्यांश जी हैं हमारे बीच में उपस्थित। जी सूर्यांश, अपना सवाल। साहब, उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में यह कार्यक्रम लागू है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में लागू है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की योजना, जिसमें कि हम एक छत के नीचे ये सारे इलाज की सुविधाएं देना चाहते हैं, ये अभी शुरुआती दौर में हम केवल 4 जनपदों में स्टार्ट कर पाए हैं। वो हमारे जीबी नगर, जो नोएडा के नाम से भी जाना जाता है, गाजियाबाद, लखनऊ में भी हमारी ये सुविधा है, और इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये 4 स्थान हैं जहाँ पर ये सुविधाएं हमारी उपलब्ध हैं और ये निःशुल्क हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के तहत बच्चों में कौन सी विशेष रूप से बीमारियां हैं जो चिन्हित की जाती हैं और उनका उपचार किस प्रकार से हो रहा है? जैसे मैंने कहा कि डिफिशियंसी की अगर हम बात कर ले तो बच्चा केवल एनीमिक भी हो सकता है, या उसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है। डिफेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स हैं, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहा है, तो या उसमें कार्डियक कोई एलिमेंट है जिसमें हार्ट के ऑपरेशन की आवश्यकता है, जिसमें लाखों रुपए का खर्च भी आता है, और ये सब जगह उपलब्ध भी नहीं है। इसी तरह से डेवलपमेंटल डिलेज की कुछ बच्चे जो हैं जो जन्म के समय रोते नहीं हैं, विलम्ब से रोने की वजह से उनमें कुछ कमियां हो जाती हैं और उसकी वजह से उनका विकास जो है बाधित हो जाता है, समय पर वो बैठ नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। कुछ बच्चों में लकवा होता है, बहुत ही स्टिफनेस होती है उनकी बॉडी में, तो उनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। आपने एक तारे ज़मीं पर पिक्चर देखी होगी, उसमें एक बच्चा था जो कि हीरो भी था पिक्चर का, उस बच्चे की अपनी समस्याएं थी। तो इसी तरह से न्यूरोमोटर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे लिखने में उनको समस्याएं आ रही हैं, उनको बोलने में समस्याएं आ रही हैं, कुछ बच्चे बहरे भी हैं या कुछ कम सुन पाते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस जिन बच्चों के साथ में हैं, उन सभी 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसमें व्यवस्थाएं हैं। ऑडियोलॉजिस्ट भी है, डेंटिस्ट भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी है, स्पीच थेरेपिस्ट भी है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं और वो सारा का सारा इलाज मुफ्त है। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं जो अगला सवाल पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में मुख्य रूप से कितने कर्मचारियों का स्टाफ होता है और ये सेंटर कौन कौन से उपकरणों से लैस होते हैं? 12-13 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की एक इसमें टीम काम करती है, जिसमें एक हमारा पीडियाट्रिशियन है, बाल रोग विशेषज्ञ, एक दांत के डॉक्टर हैं और एक मेडिकल ऑफिसर हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, एक डीआईसी मैनेजर भी है जो पूरे कार्यक्रम को संभालता है, रिसेप्शनिस्ट भी है। तो एक पूरी टीम है 12-13 लोगों की, और वो जो है उनके लिए जो भी आवश्यक, जैसे बेरा एक है ऑडियोलॉजी के लिए उपकरण है, विजन की टेस्टिंग के लिए जो भी, क्योंकि मैं सारे नाम बताऊंगा तो वो आपके उतने उपयोग के नहीं होंगे, मगर ये सारी चीज़ें इन लोगों के पास न्यूरोमोटर स्किल्स को जांचने के लिए विशेष उपकरण हैं, जिससे कि जो है ये पहचान लेते हैं कि बच्चे के विकास में क्या देरी हो रही है और क्यों देरी हो रही है, या क्या चैलेंजेस हैं बच्चे के सामने, और उसके उसी हिसाब से इनको उपचार या सलाह दी जाती है। कई बार केवल परामर्श पर्याप्त होता है, या पेरेंट्स को गाइड कर देना कि न्यूट्रिशन इस तरह से किया जाए तो ये बच्चे की कमी दूर हो सकती है। तो दे आर डूइंग ए जॉब लाइक दिस। यानी अच्छे से अच्छे उपकरण वहाँ पे उपलब्ध बिल्कुल होते हैं। जी, समस्त आवश्यक उपकरण जो बच्चों की जांचों को परखने के लिए आवश्यक हैं और उपचार करने के लिए, और ऐसे उपचार जहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता है, जहाँ पर इलाज जो है वो हम मेडिसिन से नहीं दूर कर सकते हैं या केवल सलाह की नहीं चलेगी, तब हम उसके लिए जो है सर्जरी के लिए हम मेडिकल कॉलेजेस के पास इन बच्चों को भेजते हैं और वहाँ पर इनका इलाज होता है। जैसे हार्ट की सर्जरी होनी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की सर्जरी होनी है, तो उन सभी के लिए जो है आपने देखा होगा कुछ बच्चों के पैर मुड़े तुड़े हैं, क्लब फुट जिसे हम लोग कहते हैं, या बच्चों का जो तालू है वो कटा हुआ है या होंठ फटे हुए हैं, तो इन बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए भी विशेष जो सर्जरी की आवश्यकता है वो हमारे इन जो अस्पताल संबद्ध हैं उनसे हम रेफर करके इलाज करवाते हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, अपना नाम बताइए।
जी, मेरा नाम रवि प्रकाश है। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से कि जैसे कोई भी बच्चा जो किसी क्रोनिक आंख की बीमारी से ग्रसित है, जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। वो जो है उसका जो है सरकार कितना तक का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज खर्च वहन कर सकती है? इसमें कॉस्ट मैंने आपसे बताया कि जो भी चीज़ें हैं वो सारी निशुल्क हैं। हमारे आरबीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ फिक्स्ड बीमारियों को ही चिन्हित किया गया है। करीबन 47 डिसीजेज हैं जिनके लिए हम इलाज का प्रावधान करते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितने भी इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में होते हैं उनमें कोई भी व्यय आपको नहीं करना पड़ता है। यदि हमारी स्कीम से कवर नहीं भी हो रहा होगा तो भी उसके लिए वो हमारे अस्पतालों में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। केवल रेयर डिसीजेज में मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग बच्चों को भेजते हैं जहाँ पर जिनका इलाज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नहीं है, तो उसमें भी जो आयुष्मान भारत की योजना से आयुष्मान जिनके पास कार्ड्स हैं उनको तो कोई भी कॉस्ट बेयर करनी ही नहीं है। वो पूरा इंश्योरेंस की स्कीम है, उससे भी वो कवर होते हैं। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल जी। हमारा अगला सवाल पूछ रहे हैं चैतन्य जी। जी, इनका अगला सवाल है, डॉक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल अभी बच्चों में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन बच्चों को जब इलाज के लिए जिला अस्पताल पे या किसी भी अस्पताल पे भेजा जाता है तो उनको अलग अलग काउंटर्स पे जाना पड़ता है और पूरे अस्पताल में ढूंढने में दिक्कत होती है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था एक ही छत के नीचे है। करीबन 6 से 8 हज़ार स्क्वायर फीट का एक पूरा एरिया है जिसमें हमारी ये पूरी टीम बैठी हुई है। तो बच्चे को चाहे वो पैथोलॉजी की जांच करानी हो या आँख की जांच करानी हो, उसके लिए भटकना नहीं पड़ता है। एक अम्ब्रेला के नीचे, एक ही छत के नीचे वो सारे उपचार पा जाते हैं और आसानी से जो है लाभ पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से एक्सपर्ट्स इन सेंटर्स पे मौजूद रहते हैं? जो पीडियाट्रिशियन और डेंटिस्ट, ये तो 2 एक्सपर्ट्स ही हैं, क्योंकि सारी परेशानी बच्चों के साथ में ही है। तो पीडियाट्रिशियन आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या किसी को कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की ज़रूरत है। तो अगर कोई सर्जरी की ज़रूरत है तो फिर सर्जरी के लिए तो हम बच्चों को रेफ़र कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को बहरापन है तो उसके लिए हियरिंग एड की आवश्यकता है या कॉक्लियर इम्प्लांट की आवश्यकता है या उसको कैटरेक्ट की सर्जरी की आवश्यकता है या सिर्फ जो है एक ग्लासेस से काम चल जाएगा। तो इस तरह से ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है या ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सारे लोग, फिजियोथेरेपिस्ट, ये उनको मदद के लिए वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। जी, सारे एक्सपर्ट्स यानी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। जी, हमारे साथ बहराइच से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, सुषमा जी। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, हमारा बच्चा 3.5 साल का है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमें एक डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे को ऑटिज्म की समस्या है, तो क्या डॉक्टर साहब ये जो कार्यक्रम आज चल रहा है इसके अंतर्गत हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा निःशुल्क? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी स्कीम अभी केवल रूरल एरियाज में है और अगर स्कीम के अंतर्गत आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से हैं, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके बच्चे अगर स्कूल या आंगनवाड़ी में बहराइच में पढ़ रहे हैं, बहराइच हमारा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वहाँ पर हमारी टीम जाती है। आप उनको जो है सबसे पहले हमारी टीम से आप दिखवाइए और अगर उनको लगता है कि वास्तव में इस बच्चे को आवश्यकता है, चाहे वो ऑटिज्म की हो या किसी अन्य समस्या की हो, तो वो आपके बच्चे को संदर्भित करेंगे, रेफर करेंगे और उसी हिसाब से फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर अप्रोप्रिएट आवश्यकता होगी तो आपके सबसे नज़दीक KGMU में, जो हमारा लखनऊ में हमारा DIC सेंटर चल रहा है, यहाँ पर भेजा जाएगा। यहाँ पर आपके बच्चे के लिए जो भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी वो दी जाएगी। बिल्कुल हो सकता है इसका। हमारे बीच में अर्चना जी मौजूद हैं। जी अर्चना जी। डॉक्टर साहब, आशा बहू और आंगनबाड़ी और शिक्षकों की डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में क्या भूमिका होती है? आशाएं और आंगनवाड़ी और हमारे शिक्षक जो हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं और फील्ड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हमारे उपचार की मैनेजमेंट की आवश्यकता है, लेकिन उनको सूचनाएं ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये हम कैसे इस सुविधा को पा सकते हैं। तो
तो सबसे पहला अनुरोध मेरा आशा बहनों से रहेगा कि वो जब भी हमारी टीम आंगनवाड़ी केंद्र पर जा रही है या स्कूलों में जा रही है तो उस दिन विशेष पर हर बच्चे को जो उनके क्षेत्र का है वो स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लेके आएँ। और विशेषकर ऐसे बच्चे जिनमें कोई भी शारीरिक कमी है, जिनमें कोई डिले है, जिनमें कोई बीमारी है, डिफिशियंसी है, डिफेक्ट है, वो बच्चे तो ज़रूर ही आ जाएं ताकि उनमें से कोई बच्चा ना छूट पाए। कई बार जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, किसी भी तरह की जिनमें कमी है कोई, वो स्कूलों में भी नहीं जा रहे होते। तो अगर वो बच्चे आंगनवाड़ी में आ रहे हैं या हमारे स्कूलों में उस दिन विशेष पर आते हैं तो हमारी टीम कम से कम उनकी कमियों को आइडेंटिफाई कर लेगी और रेफ़र कर देगी। जब वो रेफ़र हो जाएंगे तो डेफिनेटली उनका उपचार भी हो पाएगा। अभी सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि ये बच्चे स्कूलों में पहुंच ही नहीं रहे हैं या आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंच ही नहीं रहे हैं, और इनको लाने में सहयोग जो है वो हमारी आशा बहनें, आंगनवाड़ी बहनें और हमारे शिक्षक ही कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज आता है कि जब हम इनको रेफ़र कर देते हैं तो इनमें से कुछ बच्चे हमारे अस्पतालों तक नहीं आते हैं। कम से कम अस्पताल तक भेजने में जो मदद करनी है, उनका मार्गदर्शन करना है, वहाँ पर हमारे आशा और आंगनवाड़ी और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक संदेशवाहक की तरह से और प्रेरक की तरह से काम करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। जी, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बच्चे के विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास के लिए अगर माँ के पास पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं है, उसको दूध पिलाने में कोई दिक्कत होती है, बच्चा बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसी दशा में उसकी जांच या उसकी कोई सुविधा है? नंदस्वरूप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ के पास दूध की कुदरत ने कोई कमी नहीं रखी है। तो आप ये बात तो अपने मन से निकाल दीजिए कि माँ के पास कोई कमी होगी। सबसे पहले माँ को हर हाल में अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। हाँ, अगर कभी दुर्भाग्य से माँ ही नहीं रह जाती है या कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिस वजह से माँ स्तनपान नहीं कर पाती है, तो उसके लिए हमारे जो पीडियाट्रिशियन हैं वो आपको सलाह देंगे कि वो क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स अपनाए जाएं विशेष परिस्थितियों में। अन्यथा मैं यही कहूँगा कि ब्रेस्ट फीडिंग इज मस्ट। लेकिन अगर किसी भी बच्चे में कोई भी दोष या डिले हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर या जब स्कूलों में वो बच्चा हमारी टीम के सामने आएगा तो उसको रेफ़र किया जाएगा और उसको जो भी आवश्यक सेवाएं दी जानी है मैनेजमेंट की, वो सारी की सारी उपलब्ध कराई जाएंगी। जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बार पुनः रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमें डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जो कश्मीर से हमें कॉल कर रहे हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते जी, अपना नाम बताइए और अपना गांव बताइए, आप कहां से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम है हसीना, मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। हेलो जी, आप क्या जानना चाहती हैं? बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं मतलब बहुत मशहूर हूँ, आपका प्रोग्राम ये टेलीविजन पर देख रही हूँ मैं इस वक्त। ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या जानना चाहती हैं डॉक्टर साहब? जी, जो ये फिजिकल चैलेंज्ड बच्चे हैं 18 साल तक, क्या वो 18 साल तक इसको अस्पताल में इलाज मिलता है? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। मैं तो कहूँगा कि इनको 18 साल की उम्र तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इन बच्चों को इलाज या जो भी उपचार के अलावा सलाह की आवश्यकता है या सपोर्ट की आवश्यकता है वो देना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको केवल फिजियोथेरेपी करके उनकी लाइफ बेटर की जा सकती है, उनमें कोई इलाज संभव ही नहीं है, तो वो भी चीज़ें हमारे डीआईसी सेंटर्स पर दी जाती हैं। और न केवल डीआईसी सेंटर्स पर, क्योंकि डीआईसी सेंटर्स तो अभी वर्तमान में केवल 4 जगह पर हैं, लेकिन अब बाकी सारे जिला अस्पतालों में जो हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियंस हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं कि कैसे इन बच्चों का जो है जीवन बेहतर किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे को कुछ अप्लायंसेस की आवश्यकता है, जैसे बैसाखी की आवश्यकता है या कोई व्हीकल की आवश्यकता है, तो कुछ सरकार की योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत जो है वो सेवाएं उनको दी जाती हैं। या कैटरेक्ट की सर्जरीज़ हैं। कई बार बच्चे जो पैदा होते हैं नवजात बच्चे, उनमें भी बुजुर्गों की तरह से मोतियाबिंद होता है, जिसे हम लोग कंजेनिटल कैटरेक्ट कहते हैं।
और वो बच्चा भी उतना ही, उसके लिए देखना जीवन बिल्कुल अंधकार में होता है। तो यदि उस बच्चे को कैटरेक्ट की सर्जरी हो जाए तो वो वैसे ही अच्छे तरह से देख सकता है जैसे और कोई सामान्य बच्चा देखता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों में हैं और इनका जो है लाभ हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी हैं, वो ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जरूर हम केवल सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी को कवर करते हैं, लेकिन अन्य बच्चे जो शहरी क्षेत्र में भी हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या जो स्कूलों में जा ही नहीं रहे हैं, आंगनवाड़ी में भी नहीं पहुंच रहे हैं, वो भी बच्चे अगर हमारे अस्पतालों में आते हैं तो निश्चित रूप से उनको जो है इनकी सेवाएं दी जाती हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप इतनी दूर बैठकर हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं और इसमें आप पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, कॉल भी कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिथिलेश जी हमारे साथ हैं। जी मिथिलेश जी, आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर साहब भी इस कार्यक्रम में निजी अस्पताल तथा गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग दिया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि भागीदारी तो सबकी होनी चाहिए, निजी अस्पतालों की भी होनी चाहिए और गैर सरकारी संस्थाओं की भी होनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में ये जो कार्यक्रम है वो केवल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। इसमें अभी निजी संस्थाओं का कोई बहुत रोल नहीं है, बड़ा रोल नहीं है। हालांकि गाजियाबाद और जीबी नगर और गाजियाबाद, इन दो जगह पर जो हमारे सेंटर चल रहे हैं, उनकी स्थापना में HLL जो कि एक सरकारी उपक्रम है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्राइवेट है, लेकिन बिल्कुल सरकार भी नहीं है, तो उनका सहयोग रहा है उसके संचालन में और निश्चित रूप से उनके सहयोग से हम काफ़ी अच्छा संचालन कर पा रहे हैं इन दोनों केंद्रों का। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल हमारे मन में उठ रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं आ रहे, तो उनकी कैसे पहचान की जाए और उन्हें कैसे लाया जाए इन सेंटर्स में? क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके लिए? अभी एक बहन ने पूछा था आशा के बारे में, तो आशा और आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ती का कोई अपना 1000 की आबादी का पूरा एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के हर परिवार से वो रोज मुखातिब होती है और उसको हर बच्चे के बारे में, हर माँ के बारे में पता है कि उसको क्या तकलीफ है। तो अगर किसी आशा बहन के संपर्क में ये बच्चा है तो कोई कारण नहीं है कि वो आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं लाया जा सकता, वो स्कूल पर नहीं पहुंचाया जा सकता। और यदि वहाँ पर कार्यक्रम किसी भी वजह से नहीं भी संपादित हो रहा है तो भी मैं कहूँगा कि उन बच्चों को हमारे जो ब्लॉक स्तरीय अस्पताल हैं या जिला स्तरीय अस्पताल हैं, वहाँ पर अगर ये आशाएं ले आती हैं तो उनका इलाज बिल्कुल हो जाएगा। जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, दरअसल उनके पेरेंट्स के मन में एक कहीं अपराध बोध या हीन भावना जैसी होती है कि मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपके मन से कि बिल्कुल उनको कहें कि आप जो हैं मतलब निसंकोच हमारे अस्पतालों में आएँ। हो सकता है भीड़ की वजह से थोड़ी समस्याएं आपको आएँ, लेकिन हमारी टीम जो है वो आपके लिए तत्पर है और वो आपको सहयोग प्रदान करेगी। अधिक से अधिक उपचार या जो भी आवश्यक सेवाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि कुछ बीमारियों में उपचार है ही नहीं। तो उन बीमारियों के लिए भी जो परामर्श की सुविधाएं हैं, जो फिजियोथेरेपी है, वो आपको एक बार सिखा देंगे और उसके बाद अगर वो परिवार की माँ या पिताजी या अभिभावक गण जो हैं उस फिजियोथेरेपी को घर पर ही अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पे वो बच्चे का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। उसकी सारी समस्याएं तो हम नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन समस्याओं को कम जरूर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बस अंत में बहुत एक छोटा सा संदेश आप हमारे दर्शकों को क्या देंगे इस मंच से? मैं इस मंच से यही संदेश देना चाहूँगा कि यदि आपके बच्चे में कोई भी जो ग्रोथ में या विकास में देरी हो रही है, जो अपेक्षित, जैसे आपने देखा होगा कि पड़ोस में एक बच्चा जो आपके ही बच्चे की हम उम्र का है वो बैठ रहा है और आपका बच्चा नहीं बैठ रहा है, वो चल रहा है, आपका बच्चा अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा कंपेयर करते चलिए कि हम या आपके जो पहला बच्चा था उसको जो है आप अपने दूसरे बच्चे से तुलना कर सकते हैं कि आपके बच्चे का विकास क्या उसी गति से हो रहा है जिस गति से होना चाहिए। यानी जागरूक रहना, जागरूक रहें। और अगर आपको जरा सा भी कुछ गड़बड़ लगे या चाहे वो कोई डिफेक्ट हो, चाहे कोई डिफिशियंसी हो, तो घर पर मत बैठें, फौरन अस्पताल पर डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी उनका सुझाव हो उसको फिर मानें। जी। और दर्शकों, इसी के साथ अब हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आ गए हैं और अब बारी है चलते चलते की। दर्शकों, यहाँ पर हर बार हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर आपको देना होता है। जितने भी सही जवाब हमारे पास आते हैं उनमें से लकी ड्रॉ के माध्यम से हम एक भाग्यशाली विजेता को चयनित करते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो बस अब नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का प्रश्न है,
डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का क्या कार्य है? तो आपने सवाल नोट कर लिया होगा और जल्दी से हमें उत्तर भेजिए। हमें उत्तर भेजने के लिए हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। इसी के साथ डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत आभार, इतनी अच्छी जानकारी दी। आप सभी आमंत्रित दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए और अपनी जिज्ञासा शांत की और हमारे सारे दर्शक जुड़े हमारे साथ, उन्होंने कॉल किया, उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है सभी दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे और आपने बहुत अच्छे से विस्तार से कम समय में भी बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया डॉक्टर। प्रयास हम लोग जी बहुत अच्छा कि जो दर्शक हैं उनके लिए फायदेमंद हो आपका कार्यक्रम।